नग दावानल अग्नि की तरह से जलता रहा। कभी किसी को कष्ट दिया, आपने कई बार सुना भी होगा, किसी को राक्षस, किसी को भूत आकर के सताते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें भ्रम का भी कारण बन जाती हैं। जो भी है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें जाकर के तो जीव सम्यक दर्शन धारण कर सकता है, लेकिन मनुष्य गति से जाना मतलब मिथ्यात्व से सहित कुछ पुण्य करके ये जीव मौनत्रिक में जन्म को धारण करता है। तो वहाँ पर भी विषयों की चाह बनी रही, तो मरत विलाप करत दुख सहो। वहाँ भी मरने के समय खूब विलाप किया, रोया, कैसे मैं मनुष्य गति या तिरंज गति कहाँ जाऊँगा, कुछ पता नहीं, और कैसे इन सुखों को छोड़ूं। देवताओं में सुख तो हैं, लेकिन अपने से ऊंचे देवों को देख देख करके झुरता रहा, संक्लिष्ट में रहा। अरे इनका पुण्य इतना कैसे, इन्होंने क्यों इतना सुख पाया, मैं पा सकता हूं, मैं पुण्य करूं, ये नहीं, दूसरों के सुख को देख देख करके झुलसता रहा। तो इस प्रकार से जा करके वहाँ पर भी मरते समय विलाप कर करके मरा, तो तमाम दुखों को सहन किया। ये देवगति के भी दुख हैं। देवगति के सुखों को तो सुनते हैं, और जब देवगति के सुखों के बारे में पूछा गया तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि हृषि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामेव। शिष्य ने पूछा, भगवान देवगति में, स्वर्ग में कितना सुख है, कोई उपमा तो दीजिए। उन्होंने कहा कि भव्यात्मन, वहाँ पर भी इंद्रिय जनित सुख है, अनातंक है, वहाँ कोई आतंक नहीं है, किसी प्रकार के सुख में कोई बाधा नहीं डाल सकता। दीर्घ कालोपलालितम, और दीर्घ काल तक माने हजारों साल या सागरों तक भी सुख भोगते हैं। तो तुम जब स्वर्ग में जाओगे, यानी नाके नाकौ के साम सौख्यम, नाके माने स्वर्ग में, नाकौ के साम सौख्यम, वहाँ पर रहने वाले जो देवता हैं उनके सुख की तरह से ही स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख की तरह से ही है। स्वर्ग के सुख की तुलना हम मनुष्य गति के सुख से नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए स्वर्ग का सुख बताया। और यहाँ स्वर्ग का दुख भी बता रहे हैं कि भवनत्रिक में, ये भवनत्रिक जीव कहाँ रहते हैं, भवनवासी देव अधोलोक में खर भाग और पंख भाग के अंदर इनके 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, जहाँ उनके मकान भी हैं और मंदिर भी बने हुए हैं, और व्यंतर देवों के असंख्यात भवन हैं, असंख्यात उनके स्थान हैं जन्म लेने के। और मध्यलोक के अंदर भी ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव रहते हैं, जैसे जम्बूद्वीप के पर्वतों पर, हिमवान, महाहिमवान आदि पर्वतों पर भी भवनवासी देव रहते हैं। पेड़ों के, समुद्रों के किनारे मंदिरों के रक्षक देव आदि ये व्यंतर देव होते हैं। और ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा आदि, तो ये ऊपर के स्वर्गों के नहीं हैं, भवनत्रिक जो है मध्यलोक और अधोलोक में रहते हैं। तो अधोलोक में ध्यान देना कि अधोलोक में नारकियों के साथ इनका निवास नहीं है, केवल पहला जो चित्रा पृथ्वी के 3 जो भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और बहुल भाग, तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। और अब बहुल भाग से नरकों की व्यवस्था शुरू होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, और जा करके सबसे नीचे 7वां नरक, और उसके नीचे नित्य निगोद। इस प्रकार से 3 लोक की व्यवस्था होती है। अधोलोक की व्यवस्था हमने आपको बताई। मध्यलोक में मनुष्य, तिर्यंच और ये भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव रहते हैं। और ऊर्ध्वलोक में केवल विमानवासी देव और 9 ग्रेवेयक के, 9 अनुदिश के, 5 अनुत्तर, ऐसे देव रहते हैं। कल्पवासी और कल्पातीत, कल्पोपन्न जिन्हें कहते हैं, ये देवता इंद्र के रूप में रहते हैं। और उसके सबसे ऊपर पंच अनुत्तर के बाद सिद्धशिला है। यह 3 लोक की व्यवस्था आपको जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के परिसर में
बहुत सुंदर दिखाएगी आगम के अनुसार बिल्कुल। और अयोध्या में भी अब ये रचना बनी है तो उसमें भी नीचे से ऊपर तक जा करके लोग 3 लोक का दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर। नीचे देखो तो नारकियों के दुख दिखते हैं, ऊपर जाते हैं तो मनुष्यों के देवताओं के सुख दिखते हैं, और सबसे ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, उस पर खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। तो ये आपको व्यवस्था बताई कि क्रम क्रम से करते करते मनुष्य गति में जब काम निर्जरा करी, समता से दुखों को सहन किया, लेकिन सम्यक तो नहीं रहा, तो वे भवनत्रिक में चले जाते हैं जहाँ उनको कष्ट रहता है, मानसिक कष्ट। आगे देखिए अंतिम श्लोक है इसका कि देवगति में वैमानिक दुख। ये तो हमने अधोलोक और मध्यलोक के देवताओं की बात बताई। जैसे नमोकार मंत्र को सुना एक कुत्ते ने, तो सुदर्शन नाम का वो यक्षेंद्र हो गया, तो वो व्यंतर देव था, और उसने कभी कभी आ करके जब भी जीवनधर कुमार के ऊपर कोई कष्ट आया तो उसने उनका निवारण किया, अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला चुकाया। एक तिर्यंच जीव जो हमेशा भावना रखता तो देवता की पर्याय में अपने उपकारी का बदला चुकाया, लेकिन मनुष्य इतने कृतघ्न निकल जाते हैं कोई कोई दुष्ट कि वे अपने प्रति किए गए उपकार का बदला हमेशा अपकार से चुकाते हैं। आप देखो कि अगर ऊपर ऊर्ध्वलोक के स्वर्गों में जन्मे तो क्या होता है, जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहाँ ते चय थावर तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे। देखो इन 16 श्लोकों के माध्यम से पहली ढाल के अंदर पंच परिवर्तन का स्वरूप समझो बता दिया कि ये जीव अनादिकाल से चारों गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते पंच परिवर्तन करता है और हमेशा दुख ही दुख सहन करता है। तो कह रहे हैं अगर मनुष्य ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो विमानवासी देव हो गया। विमानवासी माने सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत, आरण अच्युत, ये 16 स्वर्ग हैं। 8 पटल हैं, 8 पटल के बीच में डिवाइड किया गया है कि एक तरफ दक्षिण दिशा में सौधर्म इंद्र और उत्तर में ईशान इंद्र, तो इन्हें दक्षिणेंद्र कहा जाता है। और ये एक भवावतारी होते हैं, दक्षिणेंद्र एक भवावतारी होते हैं। तो जब विमानवासी देव हो गए तो इन स्वर्गों में जाकर के जन्म धारण कर लिया, जहाँ उपपाद सैया बनी होती है, और उस उपास सैया पर जाकर एकदम 16 साल के युवक के समान उठ करके बैठ जाते हैं, और सारे देव लोग आ करके उन्हें फिर नहला धुला करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कराने ले जाते हैं। उसके बाद वे अपनी नियोगिनी देवियों के साथ सुख का उपभोग करते हैं जितने उनको आयु मिलती है। वहाँ जाकर जन्म ले लिया, लेकिन सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वहाँ भी सम्यक दर्शन नहीं रहा। माने मिथ्यात्व सहित भी कोई जीव इनके अंदर जा सकते हैं इन स्वर्गों में, पहले दूसरे स्वर्ग में। जैसे देवियाँ पहले और दूसरे स्वर्ग में ही देवियाँ उत्पन्न होती हैं, और उसके ऊपर 16 स्वर्गों तक जो देवों के साथ देवियाँ रहती हैं वो आकर के 14 स्वर्ग वाले शेष आकर के यहीं इन 2 स्वर्गों से अपनी नियोगिनी देवियों को, जिनका निश्चितीकरण रहता है, दूसरे देव उन्हें बता देते होंगे कि आपकी देवी यहाँ है, तो उन स्वर्गों में जाकर वे अपनी देवियों को ले आते हैं। तो जो देवियाँ जन्मी जाकर के वे मिथ्यात्व के उदय से जन्मी, और कोई देव भी विशेष पुण्य के कारण इन स्वर्गों में जन्म ले लेते हैं। और वहाँ भी अगर जाकर के सम्यक दर्शन नहीं मिला तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना वहाँ पर भी दुख सहन करते हैं। दुख माने आगे संसार बढ़ता है, वहाँ जितने दिन रहते हैं तो सुख ही सुख है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई उपसर्ग नहीं। वहाँ पर
सुखी रहते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना अगला भाव उनका नहीं बन सकता, इसलिए वो दुख को प्राप्त करते हैं आगे। तहाँ ते चय थावर तन धरे, यानी इन उच्च कोटि के देवता बन करके भी, उसमें भी जन्म लेने के बाद भी जब वहाँ से निकलने लग जाते हैं तो बहुत संक्लिष्ट होते हैं। भगवान ऋषभ देव का राजा महाबल की पर्याय से भी कथन आया कि वे जा करके ललितांग देव हो गए और उनकी पत्नी जाकर वहाँ पर स्वयं प्रभा देवी बन गई। तो वहाँ बड़ा अगाढ़ प्रेम जब वहाँ से निकलने लग गए तो देवी की आयु अभी समाप्त नहीं हुई थी। ललितांग देव सोचता है कि मैं कैसे इस देवी को, मेरी सबसे प्रिय देवी है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊंगा। तब तमाम देव उन्हें संबोधन करके सम्यक दर्शन धारण कराते हैं और एक वृक्ष के नीचे फिर वो ललितांग देव समाधि मरण पूर्वक शरीर का परित्याग करते हैं। तो आगे उनके बहुत सुधरते चले जाते हैं, भले ही उस देवी का भी आगे आगे तक संबंध चला जाता है, लेकिन उससे उनका भाव नहीं बिगड़ा और सम्यक दर्शन को धारण किया। लेकिन जो सम्यक दर्शन नहीं धारण कर पाते तो तहाँ ते चय थावर्त, चय माने वहाँ से मर करके, चित हो करके स्थावर पर्याय को भी धारण कर ले। देखो कर्मों की कितनी विचित्रता है, कर्म विचित्रता को समझिए आप कि वहाँ से चय करके स्थावर, पंच स्थावर में भी जा सकते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक बन सकते हैं, वायु कायिक और अग्नि कायिक नहीं बनते, लेकिन स्थावर की पर्याय में आकर शरीर धारण कर लेते हैं और इस प्रकार से अपने परिवर्तन को पूर्ण करते ही करते अनंत काल चला जाता है। और अगर सम्यक दर्शन होता है तो फिर आगे के बहुत सुधर जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों गतियों के दुखों को सहन करते हुए भी किस प्रकार से हम वहाँ भी सम्यक दर्शन से सुख की अनुभूति करें, ये बात आपने को जानना है। क्योंकि समझना कि संसार के अंदर कसाय, पाप, व्यसन, राग, द्वेष ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जनः। क्या कहते हैं? सार्थकता समझना कि जिस साधक का मन रूपी जल, यन मनोजलम, जिस साधक का मन रूपी जल, जल कल्लोले भरता है और मन के अंदर भी विचारों के कल्लोल उठते रहते हैं। तो मन को यहाँ पर जल की कल्लोलों के समान उपमा दी है। राग द्वेष की कल्लोल माने तरंगों से जिनका मन रूपी जल चंचल नहीं होता है, हवाई, लेकिन फिर भी एकदम स्थिर हो गए, स्थिर रहते हैं, वह सपश्यति आत्मनस तत्वम, वे ही आत्म तत्व को देख पाते हैं, वह अपने आत्म तत्व पर स्थिरता रखते हैं और उस तत्व को फिर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाता। अरे इसी अयोध्या नगरी के अंदर तो सम्राट चक्रवर्ती भरत ऐसे थे कि जो राग द्वेष आदि कल्लोलों से अपने मन को कभी मलिन नहीं करते थे, अपने मन को पवित्र रखते थे, अपने मन को डिगने नहीं देते थे, स्थिर रहते थे। उनकी स्थिति को कोई जान नहीं पाते थे तो प्रश्न करते थे कि भरत जी घर में भला कैसे बैरागी हो सकते हैं, तभी लोग शंका उठाते थे। लेकिन बैरागी की स्थिति अपनी होती है। राग द्वेष कषायों के बीच में, पापों के बीच में भी रहकर अपने मन को एकदम अनुशासित रखता है। अपने मन पर जो नियंत्रण रखते हैं तो समझो कि पुनः वे आगे महान बन जाते हैं। क्योंकि संसार के अंदर जन्म और मरण के चक्कर तो चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। तो आप ये समझो कि मौत और मोक्ष दो चीजें हैं। जो बार बार मरना है उसको कहते हैं मौत, और जो एक बार मरता है और पुनः उसका मरण नहीं होता उसको कहते हैं मोक्ष। तो मौत पसंद है कि मोक्ष पसंद है? मोक्ष। तो मौत को पछाड़ने वाला मोक्ष होता है। इसलिए ये सब श्लोक सुनाने का मतलब, लिखने का मतलब, बताने का मतलब यही है कि भव्यात्मन
मौत तो अनादिकाल से चलती आई है, अब मौत को पछाड़ करके मोक्ष में अपने को पहुंचना है। इसलिए पंच परिवर्तन के स्वरूप को जानकर इन परिवर्तनों से बचना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब पूजन करेंगे, आचार्य श्री के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारी लिशा काले मुंबई से हैं, उन्होंने सूचना दी है कि जिन जापों को आपने 70 जाप कही थी, पूज्य माता के दीक्षा दिवस पर हमने कहा था 70 जाप करना है। ओम ह्रीं श्रुति ज्ञान प्राप्त गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमा, वो 1250 इन्होंने 1.25 लाख की संख्या में वह जाप मंत्र किए हैं। विशेष आशीर्वाद है। आज आपकी बेटी का एग्जाम है, परीक्षा में खूब सफलता प्राप्त करें। और लिशा जी, आपने खूब पुण्य अर्जित किया है, निश्चित रूप से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा। जिन जिन ने भी जाप किया है सबके ज्ञान का खूब क्षयोपशम बढ़े, यही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हमने 70 जाप बताई तो आपने 1250 कर ली। ये आपकी इच्छा शक्ति और पूज्य माता के प्रति भक्ति का प्रतीक है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए अब आगे चलते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारोत्तर संवत्सरहवननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्निधौ भव भव षट् सन्निधिकरणम। क्षीरोदधि जल लाय के करो चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चो मा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। तंदुल धवल खंडले अर्पो सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिते स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामिते स्वाहा। घृत का दीप जलाय के आरती करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामिते स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामिते स्वाहा। फल अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामिते स्वाहा। पिच्छिक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव
गणिनी प्रमुखारिका श्रीरमणी श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्पण प्राप्ति है अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार उस हैं। धार की कुछ बूंदों से जल धार मैं करूं, वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा। स्याद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनो दे पर पुष्पांजलि क्षिपेत। संगीत में जयमाला।